नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जेके न्यूज। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में ऐतिहासिक बाराही मेला आज से कई वर्षों पूर्व से लगाया जाता है। ऐतिहासिक बाराही मेले की जो महानता है वो वास्तव में एक काबिले तारीफ है। ऐतिहासिक बाराही मेले में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। प्रत्येक वर्ष 11 दिन के लिए ऐतिहासिक बाराही मेला लगाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आकर इस मेले को त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस मेले की महानता की चर्चा अब देश के कोने कोने में होने लगी है। प्राचीन काल से सूरजपुर में सिद्धपीठ बाराही देवी के नाम से प्रचलित ऐतिहासिक बाराही मेले को शिव मंदिर सेवा समिति के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से एक नया रूप दे दिया है। ऐतिहासिक बाराही मेले में बाराही देवी के इस दरबार पर कई ऐसे चमत्कार देखे गए जिससे यहाँ के लोगों को इस दरबार पर अटूट विश्वास हो गया। सन 2001 में शिव मंदिर सेवा समिति का गठन किया गया, जिसके माध्यम से ऐतिहासिक बाराही मेले की व्यवस्था के लिए कई कार्य किए गए। मेले के आयोजक चौधरी धर्मपाल भाटी ने बताया कि मेले के बीचों बीच जो सरोवर है उसमें स्नान करने से चर्म रोग जैसी घातक बीमारी ठीक हो जाती है। और इसमें मीडिया प्रशासन का पूरा हमारा सहयोग रहता है। यहाँ पे जो हमारे जो लोकल सांस्कृतिक प्रोग्रामों का जो चलता था पहले, रागनी, ढोला और बहुत सारी ऐसी जो लोकल संस्कृति है जो चीज़ें थी। शिव मंदिर सेवा समिति के मीडिया प्रभारी मूलचंद शर्मा ने कहा कि धर्म और समाज को देखते हुए मैंने अपने जीवन का लक्ष्य माना है कि इस बाराही मेले की महानता पूरी दुनिया में हो। यह मेला बहुत दिनों से लगाया जा रहा है। हमारी सन 2001 में शिव मंदिर सेवा समिति के नाम से स्थापना हुई। आज लगभग 16 वर्ष हो चुके हैं। इस मेले को हमारी समिति ने क्षेत्र के लोगों से सहयोग लेकर के हमने इसको काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन आज हमारे मेले के लिए रोड से कोई रास्ता नहीं है। यदि हमारे सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं और वे भी मंदिर के एक बहुत बड़े मठाधीश हैं। ऐसी सरकार यदि हमारी इस आवाज़ को सुन लें और रोड से हमारे इसको कनेक्टिविटी रोड से दे दी जाती है तो यह मेला और भी अच्छा रास्ते का आम सफ़र हो जाएगा। नहीं, अभी तक हमें कोई किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग सरकार से नहीं मिला है। हम आपस में ही कुछ धन इकट्ठा कर लेते हैं और उसी से इस मेले को लगाते हैं। एक तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसकी थीम भी यहाँ से कलाकारों के द्वारा, रागनियों के द्वारा, भजनों के द्वारा प्रस्तुति देते हैं और बताते हैं कि जिन भाइयों ने ऐसी कोई गलती ना करे कि किसी भी माँ के पेट में कोई बच्ची पल रही है तो उसके भ्रूण हत्या ना करा करके उसको आने दें, उसका भी हक है जीने का। हम ये थीम भी देते हैं और धर्म की भी बात यहाँ से बताई जाती है। जो हमारे धर्माचार्य हैं वो धर्म के विषय पे भी बहुत अच्छा प्रकाश डाल करके बताते हैं। इस मेले को साहित्य, संस्कृति और ऐतिहासिक चीजों का धरोहर माना जाता है। ओमवीर बैसला बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिस सपने को लेकर इस मेले की नींव रखी थी उसे सच में बदलना हमारा धर्म है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 11 दिन के लिए ये मेला लगाया जाता है। ये गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र का ऐतिहासिक मेला है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और ये युगों युगों से चलता आ रहा है। इसका 2001 से शिव मंदिर सेवा समिति आयोजन कर रही है। उससे पहले समाज कल्याण समिति इसका आयोजन करती थी। समय समय पर हमारे क्षेत्रवासी इसका आयोजन करते आ रहे हैं और यहाँ की जो ऐतिहासिक विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर बाराही सरोवर है जिसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं और प्रशासन की तरफ से इस वर्ष बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी का अभियान है कि स्वच्छता अभियान, उसको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मेले की थीम है और पूरे क्षेत्रवासियों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है और इसे एक पर्व के रूप में हमारे क्षेत्रवासी मनाते हैं। पहले से ही परंपरा है ये हमारे क्षेत्रवासियों की और ये यहाँ से 30 किलोमीटर के परिधि में सबसे बड़ा मेला है एनसीआर का। सूरजकुंड का अगर हम मेला कहें तो उससे हमारा
मेला दूसरे नंबर पे है। केवल इतना अंतर है कि हरियाणा का सूरजकुंड का जो मेला है वो सरकारी मेला है। यहाँ पे सरकारी कोई सहयोग राशि इस मेले के लिए नहीं है। केवल हमारे जो अतिथि होते हैं, मुख्य अतिथि होते हैं, और जो हमारे आयोजन समिति है, शिव मंदिर सेवा समिति, उनके प्रत्येक कार्यकर्ता पर भार पड़ता है और इसका भव्य रूप में इस मेले का आयोजन किया जाता है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस बाराही मेले को जिला प्रदर्शनी के रूप में या सरकार की तरफ से इसका आयोजन किया जाए और इसको और भव्यता दी जाए। ये हमारा निवेदन है सरकार से, हमारा प्रार्थना है सरकार से। हम ये प्रार्थना करते हैं इसका पर्यटक स्थल के रूप में इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। सांस्कृतिक मंच पर सामाजिक लोगों को व नेक कार्यों से जुड़े सभी लोगों को सम्मानित किया जाता है। मीडिया प्रभारी मूलचंद शर्मा ने मीडिया का आभार प्रकट किया और कहा कि इस मेले के आयोजन में मीडिया की अहम भूमिका रही। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि इस मेले को पर्यटन स्थल का रूप दिया जाए ताकि यहाँ के विकास में और चार चांद लग सके। वहीं सांस्कृतिक मंच पर मंच संचालन करते हुए लक्ष्मण सिंघल ने सांस्कृतिक मंच के सभी कलाकारों का धन्यवाद किया और कहा कि रागनी एक ऐसी भाषा है जिससे हमारी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। लक्ष्मण सिंघल ने कहा कि सांस्कृतिक मंच पर नाट्य दृश्य, रागनी और लोकगीत के गायकी से हमारे संस्कृति और ऐतिहासिक चीज़ों को याद किया जाता है। लक्ष्मण सिंघल ने कहा कि हम ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं इस मंच पर जो देश व समाज के लिए अच्छे कार्यों में लिप्त पाए गए हैं। बता देना चाहता हूँ आदरणीय संजय सिंह चौहान जी जो प्रिंट मीडिया से है, अपना एक न्यूज चैनल है JKK, ठेकेदार जी आप भी, आदरणीय ओमवीर बेसरा जी आप भी, तीनों जो कलम के सिपाही हैं भैया। देखो ये जो आज प्राचीन कालीन इब्राहिम मेला इतना ऊंचाइयों तक पहुंचा है उसमें ये महत्वपूर्ण खुली है। करूंगा आदरणीय संजय सिंह चौहान को जो टेलीविजन में जैसा मैं बोल रहा हूं मुझसे कई गुना अच्छा बोलते हैं और आपको पूरे देश की गतिविधियों से समझाते हैं। मैं आज उनको साक्षात आपको बुलवाना चाहता हूं आपके सामने। आदरणीय संजय सिंह चौहान जी। जैसा कि हमारे बड़े भैया ने बताया, ये तो इनका बड़प्पन है। मां शारदे ने इस शरीर पे जो जुबा दी है उसका प्रयोग मां शारदे जैसे भी जिसको ये जीभ्या प्रदान की है वो उसी अनुसार करता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस पूज्य स्थल पर, इस पावन स्थल पर, इस पावन पवित्र सरजमी पर और इस ऐसे पावन मंच पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं इस शिव सेवा समिति के जितने भी मेंबर हैं और इस भव्य दरबार में, इस पूज्य दरबार में जितने भी श्रद्धालु भक्त आए हैं, आपका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मेरा नाम संजय सिंह चौहान है। JKK न्यूज में मैं न्यूज एंकर हूं। आप अपने अपने YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं JKK न्यूज डालकर, और मीडिया के माध्यम से मैं आपके बीच हूं। आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मैं लखनऊ से बगल गोंडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और वहां पे भी एक माँ बाराही देवी का बहुत ही सिद्ध पीठ दरबार है और उस दरबार की महानता है कि वो दरबार एक बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे है और उस वट वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर उसमें से जो दूध निकलता है यदि कोई अपनी आंखों में डाल लेता है तो उसकी आंख माँ बाराही की असीम अनुकंपा से ठीक हो जाती है। ये उस दरबार की महानता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी आपको सौभाग्य लगे, आप लखनऊ से ठीक 120 किलोमीटर बगल में ही हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट, आप वहाँ पे भी जाकर माँ बाराही का दर्शन जरूर करें। हरी जी, भाई महाराज सिंह और पप्पू जी, डॉक्टर के पास जाता है मरीज और मरीज भी एक बार जोरदार तालियों से जोरदार अभिनंदन। भैया मैं भी हाथ लगा लूं। JKK न्यूज की और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें JKK न्यूज।